नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 स्पर्श का पाठ मनुष्यता, जो कि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है, इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाऊंगी। और बच्चों, मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज और स्पर्श संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी हम लोग मनुष्यता पढ़ेंगे। कवि का हम लोग जीवन परिचय जानते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के निकट चीरगांव नामक स्थान पर हुआ। उनकी आरंभिक रचनाएं कोलकाता से निकलने वाले एक पत्र में छपती रही। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, जय भारत, यशोधरा, कुणाल गीत, द्वापर, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती, गुरुकुल, हिंदू, रंग में भंग आदि उनके द्वारा अनुदित रचनाएं हैं। प्लापसी का युद्ध, मेघनाद वध आदि। और अभी हम लोग जानेंगे मनुष्यता। कवि क्या इसमें कह रहे हैं, जैसा कि पाठ में दिया गया है मनुष्यता, तो इसमें मनुष्य को मनुष्य बनने की सीख दी गई है कि मनुष्य को किस तरह का जीवन व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य तो सब है, हम हैं, आप हैं, सब हैं मनुष्य, लेकिन सच्चे रूप में मनुष्य कौन होते हैं? जिसके अंदर दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, प्रेम और एकता की भावना हो, सदाचार की भावना हो, ईमानदारी की भावना हो, उसको हम मनुष्य कह सकते हैं। मनुष्य तो बहुत हैं, पर सबको हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं कह सकते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, महान संत महात्मा ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्म के द्वारा, अपने सद्कर्म के द्वारा सच्चे मनुष्यता का होने का पाठ इसमें सिखाया गया है। मनुष्यता कविता राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इसमें देश हित, परोपकार और उदारता को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। मनुष्य जीवन नश्वर है, यानी हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। पता नहीं यह सांस कब निकल जाएगी और हमारा शरीर यहाँ पर रह जाएगा और सांस हमारे शरीर के अंदर से निकल जाएंगे। फिर हम लोग एक मुर्दा कहलाएंगे, जो कि मुर्दा उसको कहा जाता है जो मरा हुआ, जिसका शरीर होता है। तो यहाँ पर कवि यही कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, अतः मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसे गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहिए और गौरवशाली मृत्यु को अपनाना चाहिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। गौरवपूर्ण कब जीवन होगा? जब हम सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अपने समाज के लिए, अपने परिवार, अपने देश के लिए एक एक काम सोच कर करेंगे। ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरत होती है उसका भी हम ध्यान रखेंगे, तो तभी सच्ची मनुष्यता कहलाती है। और गौरवशाली मृत्यु इसी को कहा जाता है। अगर मर भी जाता है वह आदमी, तो उसकी मृत्यु गौरवशाली मृत्यु होती है। लोग उसको मरने के बाद भी याद करते हैं। स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। यहाँ लेखक कहते हैं कि पशु भी अपने लिए जीता है और मनुष्य के लिए जीना, मरना मनुष्यता है। पर मनुष्य वही है जो दूसरे के दुख सुख में काम आता है, वही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाता है। संसार में सदा उसी की यथोगाथा गाई गई है, जो सारे संसार में अपनापन देखता है और सबको अपना मानता है। यहाँ पर लेखक बहुत ही सुंदर इस पाठ के द्वारा समझाने का कोशिश किए हैं कि मनुष्य उसी को कहा जाता है जो मनुष्य सबको
अपने अपना जैसा देखता है, जैसे अपने परिवार के, अपने बेटा बेटी को जिस तरह लोग प्यार करते हैं, उसी तरह लोग सबको जो प्यार करते हैं वही सच्चे अर्थ में मनुष्य कहलाने का हकदार है। रतिदेव, दधीची, उशीनर, कर्ण आदि महान आत्माओं ने संसार के हित में बढ़ चढ़कर त्याग किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह उनसे प्रेरणा पाकर इस नश्वर शरीर का मोह न करे। यहाँ पर लेखक कवि कह रहे हैं कि जो हमारे महान संत रतिदेव हुए हैं, दधीची, उशीनर, कर्ण आदि हुए हैं, उन्होंने क्या किए? महान त्याग किए, संसार के लिए सब कुछ अर्पित कर दिए। और उनसे मनुष्य को प्रेरणा लेना चाहिए। वह मन में सहानुभूति, दया, उदारता और परोपकार को स्थान दे। कभी सबसे बढ़कर मनुष्य के अंदर इस गुण को देखना चाह रहे हैं, जिसके अंदर सहानुभूति हो, दया हो। अगर कोई दुखी है उसके ऊपर दया करना चाहिए, उदारता हो। और अगर अपने पास कुछ है धन संपत्ति तो उदार होकर दान देना चाहिए। किसी के कल्याण के लिए, कोई अगर गरीब बीमार है तो उसको हम किस तरह से उसका ख्याल रखें, उसके लिए जो भी अपना सहयोग होना चाहिए उसको करना चाहिए। तो सच्चे अर्थ में वही मनुष्य कहलाता है। कभी मनुष्य को प्रेरणा देता हुआ कहता है, कभी धन और सुरक्षा का गुमान नहीं करना चाहिए। अगर किसी के पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक संपत्ति है, तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना धन ऐश्वर्य है, क्योंकि यह तो क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं है। जब तक सांस है तब तक हम लोग मेरा मेरा कहते हैं। जैसे ही सांस निकल जाएगा सब कुछ हम लोग छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं, एक सुई भी साथ में लेकर नहीं जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी धन ऐश्वर्य के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, सब पर परमात्मा का हाथ है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है, क्योंकि ईश्वर जो हैं वे सबके परम पिता हैं। वे गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंक हो, सबके वे पिता हैं। और सबके ऊपर उनका नज़र है, सबके ऊपर उनका हाथ है। मतलब वे सबको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए यह नहीं किसी को सोचना चाहिए कि मैं अनाथ हूँ। भाग्यहीन नर वह है जो अधीर होकर हाय हाय करता है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वही व्यक्ति भाग्यहीन है जो इतने सारे सुख सुविधा होने के बाद भी हाय हाय करता है, दुखी रहता है, ऐसा कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो उनका कहना यही है कि संतोष सबसे बड़ा धन होता है। जिसके अंदर संतोष है, संयम है, विवेक है, वही सबसे बड़ा आदमी होता है। वह कभी भी अपने आप को भाग्यहीन नहीं कहता है। इस अनंत आकाश में असंख्य देव तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, परंतु सब मनुष्यों को चाहिए कि वे परस्पर सहायता से आगे बढ़ें। वे सभी मनुष्यों को अपना बंधु माने। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मनुष्य जो है सबको अपना भाई के जैसे माने, क्योंकि जितने भी देवी देवता है सब सहायता करने के लिए तैयार हैं। और जो जितने ध्यान से एक दूसरे का मदद करते हैं तो देवता भी खुश होते हैं। एक परमात्मा ही सबका पिता है। चाहे लोगों के कर्म विविध हो, अलग अलग कर्म हो, किंतु अंतर आत्मा से सभी एक हैं। इसलिए हर मनुष्य को दूसरे मनुष्य की व्यथा हरने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी अगर कोई दुखी है तो उसको के दुख को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे सहानुभूति देना चाहिए, और उसे जो चीज़ की ज़रूरत है उसे तन मन धन से उनकी सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह आपस में मेलजोल बढ़ाते हुए, राह के रोरों को हटाते हुए, भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए तथा औरों का उद्धार करते हुए अपना भी उद्धार करें। इसलिए यहाँ कवि कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि आपस में सब मेल जोल से रहें। चाहे रास्ते में कितने रोड़े आए, कितने भी मुसीबत दुख आए, तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सबको
एक करके रखना चाहिए, एकता के सूत्र में सबको बांध कर रखना चाहिए और दूसरे का किस तरह से उद्धार हो, कल्याण हो, ज़रूरतमंदों, जो गरीब है, जो दीन दुखी है, उनका मदद करना चाहिए और प्रेम से इस संसार में रहते हुए जो है सबका ख्याल रखना चाहिए। वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो इसमें यह था बच्चों पाठ का सारांश और मैं अभी एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को स्वमृत्यु कहा है? उत्तर, कवि ने यशस्वी मृत्यु को स्वमृत्यु कहा है, जिस मृत्यु को सभी याद करें, जो परोपकार के कारण सम्माननीय हो, वह स्वमृत्यु है। यानी कवि इसमें कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति की मृत्यु को स्वमृत्यु कहा जाएगा, अच्छी मृत्यु कहा जाएगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण की भावना रखता हो, जो सब दीन दुखियों की मदद करता हो, ज़रूरतमंदों की मदद करता हो और परोपकार की भावना, जिसके अंदर दया, क्षमा, करुणा और सहानुभूति की भावना हो, उसकी ही मृत्यु स्वमृत्यु कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उत्तर, उदार व्यक्ति की पहचान यह है कि वह इस असीम संसार को अखंड रूप से अपना मानता है। वह जाति, देश या रंग का भेद किए बिना सबको आत्मीय मानता है। यानी इसमें कवि कहते हैं कि उदार व्यक्ति वही होते हैं जो जातिवाद से ऊपर उठे होते हैं, जिसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता है, जो आपस में सबसे प्रेम से रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। कोई अगर गोरा है, कोई काला है, इसका रंग भेद नहीं करते। वही मनुष्य जो है, वही उदार व्यक्ति वही कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? अथवा मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता में किन किन उदाहरणों से परोपकार का संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर सारी मनुष्यता को त्याग और बलिदान का संदेश दिया है। दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी थी। कर्ण ने ब्राह्मण के मांगने पर अपना जन्मजात स्वर्ण कवच तक दान में दे दिया था। उसीनर ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस दे दिया था। रतिदेव ने भूखे अतिथियों के लिए अपने हिस्से का भोजन उन्हें दे दिया था। इस प्रकार ये महापुरुष हमें आत्म त्याग और मानव सेवा का पाठ पढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न, कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन व्यतीत करना चाहिए? उत्तर, निम्न पंक्तियों में गर्व रहित जीवन जीने की प्रेरणा दी गई है। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। यानी कवि कह रहे हैं कि भूल कर भी जो है धन संपत्ति के मद में किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसके साथ है वह अनाथ कभी हो ही नहीं सकता है। पांचवा प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इसका अर्थ है संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, भाई हैं, अपने हैं, भातृवत हैं। विश्व का कोई भी प्राणी हमारे लिए पराया, बेगाना, विजातीय या शत्रु नहीं है, सभी हमारे अपने हैं। छठा प्रश्न, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी प्राणी मूलतः एक हैं, वे एक ही पिता की संतान है, पूरी मानवता एक है। दूसरे मनुष्य का धर्म है कि वह दूसरों को भी उठाने, बढ़ाने और तारने के काम आए। कवि के शब्दों में सभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। सातवां प्रश्न, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। उत्तर, यह कविता हमें संदेश देती है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए, हमें स्वार्थ को तिलांजलि देकर पूरी मानव जाति के लिए जीना चाहिए। यानी दूसरे के दुख सुख के लिए हमें
जीना चाहिए। हमें पूरे संसार को अपना बंधु मानना चाहिए। हम जहाँ भी दुख दर्द देखें वहीं करुणा, दया और परोपकार का व्यवहार करें। हम धन का घमंड न करें, भूल कर भी मानव मानव में अलगाव पैदा न करें। जहाँ तक हो सके हम सभी में मेलजोल बढ़ाने का प्रयत्न करें। 8वां प्रश्न, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, अथवा मनुष्यता कविता का प्रतिपाद्य संक्षेप में लिखिए। उत्तर, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि संकीर्णताओं से मुक्त कराना चाहता है। वह मनुष्य में उदारता के भाव भरना चाहता है। कवि चाहता है कि हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करें। वह दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार हो। वह कर्ण, दधीची, रतिदेव आदि के अतुल त्याग से प्रेरणा लें। वह अपने मन में करुणा का भाव जगाएं। वह अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करें। एक दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करें। वह हंसते खेलते जीवन जिए तथा आपसी मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करे। उसे किसी भी सूरत में अलगाव और भिन्नता को हवा नहीं देनी चाहिए। ख का है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। उत्तर, लेखक कहता है मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी सहानुभूति की भावना है। यदि मनुष्य में करुणा और सहानुभूति हो तो सारी पृथ्वी उसकी मुट्ठी में हो जाती है। संसार के सब लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने समय की सारी परंपराओं का विरोध किया। इससे लोग बहुत क्षुब्ध हुए, मतलब गुस्से में थे। उन्होंने बुद्ध का हर प्रकार से विरोध किया, परंतु जब बुद्ध ने अपनी करुणा का प्रवाह बहाया तो उनका सारा विरोध बह गया। समाज के सभी वर्ग उनकी करुणा के सामने झुक गए। वे बुद्ध के अनुयायी बन गए। दूसरा, रहो न भूल के कभी मतांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। उत्तर, कवि कहता है मनुष्य को भूलकर भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन बहुत तुच्छ उपलब्धि है। कई लोग धन के कारण स्वयं को सुरक्षित और सनाथ मानने को भूल कर बैठते हैं, तब उनका चित्त गर्व से मदहोश हो जाता है। परंतु सच यह है कि इस दुनिया में सभी सनाथ है, सब पर ईश्वर की कृपा है। कोई प्राणी अनाथ नहीं है। वह भगवान बहुत करुणावान है। वह गरीबों पर दया करता है। उसकी शक्ति अपरंपार है। अतः हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, सांसारिक धन संपत्ति पर नहीं। तीसरा, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो परे उन्हें ढकेलते हुए, घटे न मेल जोल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। उत्तर, कवि मनुष्य को एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहता है कि तुम अपने लक्ष्य के अनुसार जियो, जीवन को उत्साह और प्रसन्नता से जियो। रास्ते में जो भी संकट या बाधाएं आए उन्हें दूर करते हुए चलो, परंतु एक बात ध्यान में अवश्य रखो, जीवन में कोई भी ऐसा काम ना करो जिससे मानव मानव की आपसी एकता पर आंच आए, आपसी मेलजोल में कमी आए तथा अलगाव बढ़े। हम चाहे किसी भी पंथ, मत या संप्रदाय में दीक्षित हों, किंतु भूलकर भी एकता के भाव पर चोट न पहुंचाएं, मानव की मूलभूत एकता में कमी न आने दें। यहाँ पर योग्यता विस्तार के तहत प्रश्न है, अपने अध्यापक की सहायता से रतिदेव, दधीची, कर्ण आदि पौराणिक पात्रों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। रतिदेव, दधीची, कर्ण। रतिदेव राजा थे। एक बार उनके राज्य में अकाल पड़ा। सारे कुएं सूख गए, फसलें नष्ट हो गई, भोजन के भंडार समाप्त हो गए। राजा रतिदेव ने अपनी प्रजा के लिए अपने सारे अन्न भंडार खोल दिए। अकाल
तब भी समाप्त न हुई। स्थिति यह हो गई कि राजा के अन्न भंडार भी समाप्त हो गए। राज परिवार को भी भूखा रहना पड़ा। भूखा रहते रहते 48 दिन बीत गए। तब एक दिन राजा को खाने के लिए भोजन मिला। अभी उन्होंने कौड़ खाया भी न था कि एक ब्राह्मण, एक कुत्ता, एक गरीब और एक प्यासा द्वार पर आ गए। रतिदेव ने वह अन्न भी उन्हें खिला दिया। कहते हैं भगवान उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए। उनके भंडार अन्न और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। दधीची, देवताओं और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। देवता परास्त होने लगे। उन्होंने मंत्रणा की। देवताओं ने निष्कर्ष निकाला कि यदि महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र बनाकर युद्ध लड़ा जाए तो उनकी जीत हो सकती है। देवता दधीची के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे अपनी हड्डियां दान देने की प्रार्थना की। दधीची ने हर्षपूर्वक अपनी हड्डियां दान में दे दी। कर्ण, महाभारत के प्रसिद्ध राजा कर्ण महादानी थे। उन्होंने कभी द्वार पर आए हुए व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया। यह उनकी प्रतिज्ञा थी। कृष्ण इस बात को जानते थे, अतः उन्होंने कर्ण का जन्मजात कवच लेने के लिए एक ब्राह्मण को उनके पास भेजा। ब्राह्मण ने कर्ण से उनका कवच मांगा। कर्ण समझ गए कि यह पांडवों की चाल है। उन्हें यह भी पता था कि कवच के बिना उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उन्होंने दान से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने ब्राह्मण को अपना स्वर्ण कवच दान में दे दिया। दूसरा, परोपकार विषय पर आधारित 2 कविताओं और दोहों का संकलन कीजिए, उन्हें कक्षा में सुनाइए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।